हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक एग्जाम IQ। क्रैक एग्जाम IQ में आप लोग का स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं NVS सीरीज का क्लास 28, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जनरल हिंदी के टॉप 50 MCQs, जो कि NVS के सभी पोस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो में इन तक बने रहना। इस वीडियो का फ्री PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आपको प्रीवियस वीडियोज़ देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी प्रीवियस वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है NVS रिक्रूटमेंट 2022। प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में अलंकार है आपका यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा में यमक अलंकार यूज हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, सब्ज बाग दिखाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? सब्ज बाग दिखाना इस मुहावरे का अर्थ है झूठे वायदे करना। सब्ज बाग दिखाना मीन्स झूठे वायदे करना। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है? इसका आंसर हो जाएगा मायूसी। उम्मीद का विलोम शब्द हो जाएगा मायूसी। अगला क्वेश्चन देखिए, संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सम। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। पहला है, वह शायद से आ जाएगा। ये गलत है, वह शायद ही आ जाएगा, ये होना चाहिए। चाकू से बच्चों को काट कर फल दो। बच्चों को काट कर फल दो नहीं होगा, बच्चों को चाकू से काट कर फल दो। ये भी, इसमें भी कुछ एरर है। मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं, मेरे जूते तुमसे अच्छे होना चाहिए, ये भी गलत है। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई एरर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सुधि शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? इसका आंसर है जन। सुधिजन, ठीक है, यह बहुवचन बन जाएगा। नेक्स्ट, अमृत और विष किसकी रचना है? अमृत और विष किसकी रचना है? इसका आंसर है अमृतलाल नागर की रचना है अमृत और विष। नेक्स्ट, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में अलंकार है यमक अलंकार। आप लोग डिटेल में पढ़ लेना, हम लोग इस वीडियो में सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। डिटेल में पढ़ने के लिए आप बुक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में चरण कमल का क्या अर्थ है? इसका आंसर है कमल के फूल जैसे पैर। चरण कमल बंदो हरिराई में चरण कमल का अर्थ है कमल के फूल जैसे पैर। अगला क्वेश्चन है, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? इसका आंसर है देशज। खिचड़ी जो है देशज शब्द है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है? अंगना, इसका आंसर हो जाएगा स्त्री। स्त्री का समानार्थी शब्द है अंगना। अगला क्वेश्चन है, डैश स्त्रीलिंग शब्द होते हैं।
कौन से शब्द स्त्रीलिंग होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नेक्स्ट, निम्न वाक्यों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इसका आंसर है पक्षी। पक्षी एक पुल्लिंग शब्द है। राशि, चील एंड कुर्सी ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है पक्षी। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निशीथ का अर्थ है? इसका आंसर है आधी रात। निशीथ मीन्स क्या होता है? आधी रात। नेक्स्ट, काजल की रेख सी कतार है खजूर की। काजल की रेख सी कतार है खजूर की। इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है? इसका आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार झलकता है। नेक्स्ट, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए। इस वाक्य में कौन सा काल यूज किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, आंसर क्या है? सामान्य वर्तमान काल। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, इसमें सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा श्रृंगार। श्रृंगार जो है तत्सम शब्द नहीं है, यह क्या है? तद्भव है। चक्षु, दति एंड उष्ट्र ये सारे तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जैनेन्द्र को। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? इसका आंसर हो जाएगा पहाड़ी भाषा उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। नेक्स्ट, विराम चिन्ह किसका प्रतीक है? इक्वल टू का साइन है, यह विराम चिन्ह किसका प्रतीक है? इसका आंसर हो जाएगा तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रतीक है ये इक्वल टू। नेक्स्ट है, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? इसका आंसर है क। और कौन से अघोष वर्ण हो सकते हैं? क हो सकता है, च, ट, जो स्टार्टिंग में आते हैं आपके वो सारे क्या होते हैं? अघोष वर्ण। नेक्स्ट, प्रतिमान में कौन सा समास है? इसका आंसर है अव्ययी भाव समास। प्रतिमान में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द कौन है इसमें से? इसका आंसर हो जाएगा अमृत जो है तत्सम शब्द है। बाकी माता, काट एंड आंचल ये सारे तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न देखिए, पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा विराम चिन्ह। पढ़ने में ठहराव के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। नेक्स्ट, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या है? इसका आंसर है भावी। भविष्य में होने वाला मीन्स भावी। नेक्स्ट, हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है? इसका आंसर है हास। हास्य रस का अस्थायी भाव है हास। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक प्लस मुख किसका संधि विच्छेद है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राक मुख। ऑप्शन सी प्राक मुख इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर क्या प्राप्त होगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यय के रूप में ल
प्राप्त होगा। नेक्स्ट है, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या है? इसका आंसर हो जाएगा विहित। निषिद्ध का सही विलोम शब्द है विहित। नेक्स्ट, लड़के हंस रहे होंगे, यह वाक्य किस वाच्य में है? लड़के हंस रहे होंगे, यह वाक्य किस वाच्य में है? इसका आंसर है कर्तृवाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, ये सब वाच्य होते हैं। नेक्स्ट, लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया। रेखांकित शब्द मीन्स अध क्या है? इसका आंसर हो जाएगा उपसर्ग। अधमरा में जो अध है वो क्या है? उपसर्ग है। नेक्स्ट, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इसका आंसर है नेत्र। नेत्र एक पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द वृद्धि स्वर संधि है? इसका आंसर हो जाएगा महोजस्वी। इसका विच्छेद क्या हो जाएगा? महा प्लस ओजस्वी। ठीक है, महोजस्वी। इसमें वृद्धि स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, ठीक ठीक न्याय हो जाना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? ठीक ठीक न्याय हो जाना, इसका लोकोक्ति हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। ठीक है। नेक्स्ट, पत्थर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। पत्थर के लिए पर्यायवाची, आंसर है इसका प्रस्तर, पाषाण एंड उपल, ये सारे पत्थर के पर्यायवाची हैं। प्रस्तर, पाषाण एंड उपल, ये सारे पत्थर के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बरवय किस प्रकार का छंद है? इसका आंसर है मात्रिक अर्ध सम छंद। बरवय मात्रिक अर्ध सम छंद है। अगला प्रश्न है, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। रेखांकित शब्द मीन्स गंगा तट में कौन सा समास है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। क्या विच्छेद हो जाएगा? गंगा तट का विच्छेद हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा इसका गंगा का तट। नेक्स्ट, इसमें तत्पुरुष समास का यूज किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा आँख जो है एक तद्भव शब्द है। बाकी ज्योत्सना, परीक्षा एंड सृष्टि ये सारे तत्सम हैं। आँख एक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट, कृषाणु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कृषाणु का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा अतुल। कृषाणु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी धूमकेतु, पावक, वायु सखा ये सारे कृषाणु के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेम सागर किसकी रचना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लल्लू लाल जी। प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है। नेक्स्ट, शीर्ष पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? पैर से सिर तक, इसका आंसर है अपाद मस्तक। अपाद मस्तक इसका वन वर्ड हो जाएगा, पैर से सिर तक का। लिखावट में कौन सा प्रत्यय यूज किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आवट। प्रत्यय बाद में किसी शब्द के बाद में लगता है और उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है और उस शब्द का अर्थ बदल देता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? इसका आंसर हो जाएगा स्वर है। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ एंड प्लुत ये सारे स्वर हैं। नेक्स्ट, दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा विकल्प होगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रतिया। प्रति का बहुवचन हो जाएगा प्रतिया। नेक्स्ट, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है में रेखांकित शब्द कौन सा अव्यय है? वाह वाह, इसका आंसर हो जाएगा हर्ष बोधक अव्यय। वाह वाह हर्ष बोधक अव्यय है। नेक्स्ट, नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन पंक्ति में कौन सा छंद है? नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन में
कौन सा छंद है? इसका आंसर हो जाएगा सोरठा छंद है इसमें। ठीक है, आप लोग छंद पढ़ के जाना, अलंकार भी पढ़ना है आपको, समास भी पढ़ना है। नेक्स्ट, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक जो है अशुद्ध शब्द है। क्या होता है? ऐतिहासिक होता है। ठीक है, ऐतिहासिक नहीं। नेक्स्ट है, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म कौन सा है? आंसर है आपका उद्यमी, निरुद्यम, एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। यह कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। बाकी तीनों जो है सरल वाक्य हैं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। काम शुरू होते ही बाधा आना अर्थ के लिए सही मुहावरा कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना आप लोग सुने होंगे। इसका मतलब होता है काम शुरू होते ही बाधा आ जाना। तो इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर करें, जिससे बाकी लोग जुड़ सकें। और चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं डेली लाता रहता हूँ। इस वीडियो को फ्री PDF आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आपको प्रीवियस वीडियोज देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है NVS रिक्रूटमेंट 2022। प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।